पल में मेराज का कर लिया तय सफर, हम अगर उसको लिखे जमाना लगे, पल में मेराज का कर लिया तय सफर। माशाअल्लाह बेदारी कम है, बेखबरी ज्यादा है। मुझे उम्मीद है कि 2-4 पैगाम में इंशाअल्लाह बेखबर नहीं रहेंगे, बाखबर हो जाएंगे। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में कुरान के हवाले से रखने के लिए जा रहा हूं। आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हाथ उठाते रहिए। गलती सही अपनी जगह पर, मैं भी अगर आपकी अपनी जगह बैठा होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। शर्मिंदा करना मकसद नहीं है, आपकी बेदारी को टटोलना है। दूसरा पैगाम कुरान के हवाले से आपकी खिदमत में रखता हूं, ध्यान से सुनिए। नया आदमी गवर्नर बन गया तो हजरत उमर ने उसके बारे में पूछा कि ये नया आदमी गवर्नर कैसे बन गया? तो बनाने वाले ने कहा कि हुजूर कुरान का इल्म इसके पास सबसे ज्यादा था, बस्ती में इससे ज्यादा कोई कुरान जानता नहीं था, इसलिए हमने इसको गवर्नर बना दिया। हजरत उमर ने कहा सुभान अल्लाह, अल्लाह के रसूल ने कितनी प्यारी बात कही। जो कुरान को पकड़ता है अल्लाह इज्जत की चोटी पर पहुंचा देता है, जो कुरान को छोड़ता है अल्लाह बस्ती के गड्ढे में उसको डाल देता है। एक जवान आकर के हजरत उमर से कहा हुजूर नौकरी दे दो, रोजगार दे। तो हजरत उमर ने कहा कुरान जानते हो का? नहीं। कहले पे कुरान सीख करके आओ फिर रोजगार मिलेगा। कुरान जब तक नहीं सीखोगे रोजगार नहीं मिल सकता। कुरान तुम्हारे रोजगार की चाबी है, पहले कुरान सीखो उसके बाद हमसे रोजगार लो। लखनऊ में एक बहुत बड़े आलिम थे, उनका नाम था मौलाना नईम अहमद फरंगी महल। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर। उन्होंने अंग्रेज के पास आकर के कहा कि हुजूर नौकरी दे दो। कहा मौलाना होकर के आप नौकरी करेंगे? अंग्रेज ने कहा आपके लिए बेहतर यह है कि मस्जिद में जाओ, मुसलमानों के बच्चे को कुरान की तालीम दो। ये अंग्रेज सरकार तुमको वो दे नहीं पाएगी जो खुदा तुमको दे। अभी अमेरिका में जो आग लगी है तो एक शहर में 16,000 मकान जलकर तबाह हो गए, एक मकान मगर बचा हो। चारों तरफ से आग लगी, बीच में एक मकान बचा हुआ। आग आसमान को छू रही थी और जला करके आसमान की बिल्डिंग को जमीन में सटा रही थी। ये लोग फलस्तीन को तबाह कर रहे थे, आज इसको आग तबाह कर रही है। 16,000 मकान जलकर तबाह हो गए, एक मकान बचा हुआ है। प्रेस वाले पहुंच गए कि भाई ये मकान कैसे बच गया, सारे मकान जल गए, ये मकान कैसे बचा। जब अंदर दरवाजा खुला, दरवाजे के अंदर दाखिल हुए, ताक पर नजर पड़ी तो कुरान रखा हुआ था। कुरान ने पूरे घर को बचा लिया। कुरान हमारी जिंदगी में होगा, हमारे वजूद को बचा लेगा, हमारे मुआशरे में होगा, पूरे मुआशरे को बचा लेगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। साल भर का बदला रमजान में पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हफ्ता भर की नमाज जुमा पे पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जैसा आपका दाल चावल वैसा मेरा फातिहा। कुछ जरूरी तो नहीं जान बचाए रखना, जान से बढ़ के है ईमान बचाए रखना, जान से बढ़ के है। याद रखनी है ये असलाफ की ताकीद हमें, याद रखनी है ये असलाफ की ताकीद हमें। आफियत चाहो तो कुरान बचाए रखना, आफियत चाहो तो कुरान बचाए रखना, आफियत चाहो तो। मैंने देखा थोड़ी देर पहले कि हजरत तकरीर फरमा रहे थे, तो उस तकरीर को बूढ़े भी समझ रहे थे, बच्चे भी समझ रहे थे माशाअल्लाह, और बूढ़े से ज्यादा बच्चे हंस रहे थे। कमाल हो गया भाई। मुहावरे को भी बच्चे समझ रहे थे, इशारे को भी समझ रहे थे। मैं दिल से दुआ करता हूं आपके बच्चों के लिए, अल्लाह इल्म से हुनर से आपके बच्चों को माला माल फरमाए। ये बच्चे जाग रहे हैं, सोने के वक्त में ये जाग रहे हैं, इनके वास्ते दुआ कीजिए अल्लाह इनके मुकद्दर को जगा दे, इल्म और हुनर से माला माल फरमाए। कितनी बड़ी चीज है। आपने पिंजड़े में देखा होगा तोता होता है, कौवा नहीं।
तोते को पिंजड़े में बंद रख करके लोग उसको तालीम करते हैं, लेकिन कौवे को कभी आपने देखा है पिंजड़े में? किसी ने रख करके उसको सिखाया हो, तालीम किया हो, खिलाया पिलाया हो? नहीं। क्यों? तोता तालीम कबूल कर लेता है, कौवा नहीं करता। इसलिए लोग तोते को तालीम करते हैं, उसको पिंजड़े में बंद करके रखते हैं, बेटे की तरह पालते हैं, कौवे को नहीं पालते। एक बाप ने अपने बेटे से कहा कि बेटा इल्म हासिल करो, हुनर हासिल करो। अगर इल्म हासिल नहीं करोगे, हुनर हासिल नहीं करोगे, जैसे कौवा होता है, बेअदब होता है, जाहिल होता है, उसी तरह तुम बेअदब और जाहिल हो जाओ। एक गौर करने वाली बात है तजर्बे की, जब मदरसे में बच्चा पढ़ता है तो 12 बजे छुट्टी होती। छुट्टी के बाद बस्ती का बच्चा मदरसे से निकलता है तो सीना तान करके निकलता, ऐसा लगता है कि मैदान फतह करके आया। मकतब का बच्चा, मदरसे का बच्चा सीना तान करके चलता है। अल्लाह ने कुरान की वजह से उसको इज्जत और सलाम बुलंदी अता फरमाई। लोगों ने रोक करके पूछा, अंग्रेज ने रोक करके मकतब के मदरसे के बच्चे को पूछा कि बेटा ये बताओ, मैं तुमको 1 लाख रुपया दूंगा, तुम मदरसे की तालीम से दूर हो जाओ, मकतब की तालीम से दूर हो जाओ, तुम इस पर राजी हो? 1 लाख रुपया दूंगा। मदरसे का बच्चा सीना तान करके बोलता है 1 लाख मुझको माल तो मिल जाएगा, मदरसे की अगर तालीम से महरूम रहा तो वो माल खत्म हो जाएगा, फिर मैं जाहिल का जाहिल रहूंगा, ये सौदा मुझको गवारा नहीं है। तुम्हारे 1 लाख पर मैं लात मार सकता हूं, मदरसे की तालीम, मकतब की तालीम से महरूम नहीं हो सकता। घर में मियां बीवी का झगड़ा हो, शौहर ने कहा कि खजूर लेकर के आओ, तो औरत 1 दाना खजूर लेकर के आई। तो शौहर को गुस्सा आया कि नालायक औरत 1 दाना खजूर का लेकर के आ रही है, एक अकेला चना क्या भाड़ फोड़ेगा। गुस्सा आया और कह दिया कि अगर तुमने उस खजूर को फेंका तो तलाक, अगर खा लिया तो तलाक। अब वो औरत खजूर लेकर के खड़ी है, न उसको फेंक सकती है कि तलाक पड़ेगी, न उसको खा सकती है तलाक पड़ेगी। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, हुजूर मसला कैसे हल होगा? कई 1 मिनट में मसला हल हो जाएगा। उस औरत से बोलो कि आधा खजूर खा ले और आधी खजूर उठा करके फेंक दे, कसम भी टूट गई, रिश्ता भी नहीं टूटा। इल्म दिल का, इल्म दिल का सुरूर होता है, चश्मे बीना का नूर होता है, चश्मे बीना का नूर होता है, इल्म से रंज दूर होता है, इल्म से रंज दूर होता है, दिल को हासिल सुरूर होता है, दिल को हासिल सुरूर होता है। खुद जाहिल है कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को मगर जाहिल नहीं रखेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। फ्री में तालीम मिलेगी तब पढ़ाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। समझ में आ रहा कि फ्री के चक्कर में कितने लोग। 5वां पैगाम दुनिया और आखिरत के हवाले से आपकी खिदमत में रखता हूं। 1/3 जलसा का निकल गया, मोहब्बत में आप सुन रहे, मुझे भी पता नहीं चला, आपको भी पता नहीं चला, सिर्फ 2/3 जलसे बाकी रह गए हैं। हाथी पास हो चुका है, सिर्फ दुम फंसी हुई है, एक झटके में इंशाअल्लाह पास हो जाएगा। दुनिया और आखिरत के हवाले से पैगाम है, यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। उस्ताद की रूह निकल रही है, पैर फैला दिया है शागिर्द ने, खाट पर सुला दिया, रूह निकलने वाली है थोड़ी देर में। तो शागिर्दों ने कहा यार ये आदमी जन्नती हो जाए। उस्ताद एक शागिर्द बोला कि अगर जिस्म से निकलने वाली रूह बाद में निकली और जबान से अगर कलमा निकल गया तो ये आदमी जन्नती है। कान में मरने वाले के ये आवाज पहुंची कि रूह निकलने से पहले अगर जबान से कलमा निकल जाए तो आदमी जन्नती है। जोर से मरने वाला कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पर रूह परवाज हो गई। फिदाए मिल्लत मौलाना असद बदरी साहब रहमतुल्लाह अलैह जब जिंदा थे तो उड़ीसा आते थे,
बहुत बड़ी हस्ती थी। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। जब उनका इंटरव्यू चलता था तो दुनिया भर के चैनल वाले आ जाते थे। उनसे इंटरव्यू लिया गया, पूछा गया हजरत आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है, सबसे बड़ी हसरत आपकी क्या है, सबसे बड़ी तमन्ना क्या है। कहा कि ईमान पर खात्मा हो जाए, ईमान पर मौत आ जाए, ये मेरी सबसे बड़ी हसरत है, ये मेरी सबसे बड़ी तमन्ना है। ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार के बारे में आप जानते हैं कि ये इतर बेचते थे। इस शीशी में गुलाब है, इसमें चंबेली है, इसमें फला है, इसमें फला, इसमें फला, इतर बेचते हैं। दुकान पर बैठे हुए हैं, एक दुर्वेश आया, कहा मेरी रूह तो आसान निकलेगी, तुम्हारी रूह बड़ी मुश्किल से निकलेगी। एक शीशी में जाएगी, छुपेगी, वहां से निकलेगी, दूसरी शीशी में जाएगी, तीसरी शीशी में जाएगी, इसी तरह भागती रहेगी, फरिश्ते को परेशान करती रहेगी, उसके बाद तुम्हारी रूह निकलेगी। तो इनको गुस्सा आया कि मेरी रूह तो बड़ी मुश्किल से निकलेगी, लेकिन तुम्हारी रूह कैसे निकलेगी। उस दुर्वेश के हाथ में झोला था, गले से उतारा, जमीन पर रखा और लेट गया और कहा यूं निकलेगी रूह, परवाज हो गई। दुनिया का सबसे बड़ा खुश नसीब बंदा जो अपनी पसंद के मुताबिक दुनिया से चला जाए। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उनके कब्र को नूर से भर दे, खिताब कर रहे थे कि जन्नत में सब कुछ मिलेगा। एक बूढ़ा खड़ा हुआ कि सब कुछ, कहा सब कुछ मिलेगा। फिर कहा कि सब कुछ, कहा सब कुछ मिलेगा। हजरत ने कहा तुम कहना क्या चाहते हो। कहा हुजूर हुक्का पीने को मिलेगा। तो हजरत ने कहा कि मिलेगा, मगर सुलगाने के लिए जहन्नम में जाना पड़ा। अपने बेनूर चरागों को जिया दी जाए, अपने बेनूर चरागों को जिया दी जाए, न कि हमसाए की कंदील बुझा दी जाए। कब्र का चौखटा खाली है उसे मत भूलो, कब्र का चौखटा खाली है उसे मत भूलो। जाने कब कौन सी तस्वीर सजा दी जाए, जाने कब कौन सी तस्वीर सजा दी जाए, जाने कब कौन सी तस्वीर सजा दी जाए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए मौत से पहले मौत की तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह। पहले लाख से अरब बनाएंगे, उसके बाद दीनदार बनेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जिनका नाम वोटर लिस्ट में भी नहीं है, दोनों हाथ उठाया। अभी बाप की कमाई खा रहा, बाप के होटल, दोनों हाथ उठा करके तायीद कर रहा है। अल्लाह उम्र में बरकत दे, दुनिया के चक्कर में अल्लाह हमारी आखिरत को बर्बाद न फरमाए। मुझे अगर टाइम नहीं मिलता, सिर्फ 3 दिन का टाइम मिलता, सिर्फ 3 मिनट का टाइम मिलता, तो मैं 1100-1200 किलोमीटर से सफर करके जो आपके यहाँ आया हूँ, ये 3 मिनट का पैगाम सुनाता। अगर आप इसकी हिफाजत कर लेते, मैं गारंटी लेकर के जाता कि आप दुनिया में गरीब नहीं रहेंगे, अमीर तो रहेंगे, गरीब नहीं। मैं मसनदे रसूल पर बैठ करके आपको गारंटी देता हूं। आप सिर्फ 2 चीज पर ध्यान दे दीजिए, आपके हाथ पर भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा, जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं, गारंटी। लेकिन आपको सिर्फ 2 काम करने, इसको डायरी पर नहीं, दिल की डायरी पर नोट कीजिए। पहला काम हलाल कमाई, अगर हराम कमाते हैं तो मैं गारंटी वापस ले रहा हूं। दूसरा काम हिसाब से खर्च कीजिए, थोड़ा पैसा है थोड़ा खर्च कीजिए, पैसा है नहीं, पैसे को पानी की तरह मत बहाइए, वरना मैं गारंटी वापस ले रहा हूं। 1 साल हराम कमाने से बाज आ जाइए, हलाल कमा करके सिर्फ 1 साल दिखाइए, पैसे को पानी की तरह नहीं, हिसाब से खर्च करके दिखाइए। मैं मसनदे रसूल पर गारंटी लेता हूं, हाथ में भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा, जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं।